हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, आपके पास फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होगा एमएचआई 101 प्राचीन और मध्ययुगीन समाज। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को बाय करनी है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए आपको 50 रुपये पे करने होते हैं। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है ये पीडीएफ, तो आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हम टोटल जो गेस्ट पेपर होते हैं 2 गेस्ट पेपर हमने बनाए, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग आपको एक गेस्ट पेपर मिलेगा। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से आपका कुछ भी नहीं आने वाला। अब देखिए एक चीज़ और बता दें, पेपर 1 है आपका, तो इसमें से आपके 5 क्वेश्चन पेपर में बनेंगे और पेपर 2 है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आपके, अगर इसने आपने पूरी पीडीएफ कंप्लीट कर ली तो 10 क्वेश्चन आराम से आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि जैसे कि आपके पास टाइम कम है और सिलेबस आपको लग रहा है ये ज़्यादा है, तो आप इस टाइप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने कुछ पीडीएफ में क्वेश्चन ऐसे जो कि इंपॉर्टेंट लिख रखा है, मतलब इन क्वेश्चनों का मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 90% चांस है ये क्वेश्चन में आए, और जिसके आगे ये इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उन क्वेश्चनों के चांस 80% हो जाते हैं। तो इस टाइप से भी आपको 15 से 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरी पीडीएफ में। ठीक है, अगर वो भी करते हैं ना तो कम से कम आपके पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और जिसमें से आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट के पास अभी टाइम नहीं है, पेपर से 1 दिन 2 दिन पहले ही वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, और जिनके पास अभी टाइम है, आपके पास 10 दिन 15 दिन का, तो वो इस पीडीएफ को पूरी अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए, जिसमें से आपके 10 के 10 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए। आप फिर अपने अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ सभी पीडीएफ के लिए होती है। जैसे कि एमएचआई 101 है, तो इसी टाइप से जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं 102 103 105, उनके लिए भी सेम प्रोसेस होता है, सेम ऐसी हम पीडीएफ बनाते हैं। तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। नहीं तो इनकी क्लासेस भी हमने यूट्यूब पर अपलोड की है, जिसपे क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन किए जाते हैं, तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। तो इसमें जो आपके 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होता है पीवीएस ईयर, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिए जाते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर कह सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नोट्स कह सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है, तो इसमें हम आपको सभी क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन क्या है प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखे गए हैं, कि आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए पीडीएफ लेने से पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका, प्रारंभिक मेसोपोटामिया सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसमें जो आपकी मेसोपोटामिया है उसकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, इसी टाइप से आपको ऑप्शन में यहाँ देखने को मिला है, प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के महत्व की चर्चा कीजिए। तो महत्व और विशेषता सेम ही होता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज करके घुमा के पूछे जाते हैं। तो आंसर के लिए सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है, फिर जो इसकी विशेषता महत्व पूछे गए उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट आप ये देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको पॉइंट में आंसर देखने को मिलेंगे, जो कि आप अच्छे से याद कर सकते हैं और आप अच्छे नंबरों के साथ अपने पेपर दे सकते हैं और आपको पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। फिर इसके महत्व के अकॉर्डिंग भी हमने कुछ पॉइंट ले लिए, तो ये रहा। फिर इसका निष्कर्ष, इस टाइप से आपको परिचय से स्टार्ट करना है और निष्कर्ष पर एंड करना है। जब भी आपके क्वेश्चन में जो आपके नंबर अपलोड होते हैं जब आंसर में, तो अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके आगे आपको इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो इन क्वेश्चनों का चांस 80% होता है पेपर में आने का। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। जिन स्टूडेंट के पास टाइम कम है तो ऑनलाइन इंपॉर्टेंट करेंगे, और जिनके पास अभी टाइम है तो पूरी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 10वीं शताब्दी तक समुद्री व्यापार को इस्लाम के उदय के ने किन तरीकों से प्रभावित किया। और देखिए इसके नीचे क्या इस्लाम के उदय ने 10वीं शताब्दी तक समुद्री व्यापार को प्रभावित किया। तो इसी टाइप से दोनों क्वेश्चन देखो एक ही है, थोड़ा सा चेंज किया गया है ना। इसी टाइप से क्वेश्चन को घुमाया जाता है पेपर में, बस आपको समझने की देर होती है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अब इसका आंसर इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, परिचय, फिर इसके तरीके क्या आते हैं प्रभाव के, तो ये इसके पॉइंट है। तो ये देखिए इस टाइप से काफ़ी अच्छे नोट्स हमने रेडी कर रखे हैं, और फिर ये निष्कर्ष है। अब थर्ड क्वेश्चन आ गया आपका, हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट है, ये देख लीजिए। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्वेश्चन लिख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए जब आप पेपर देके आए कि ये सारे क्वेश्चन मैच हुए हैं। और हमारे नोट्स से हमेशा ही हम जब से वीडियो बना रहे हैं क्वेश्चन मैच होते हैं, क्वेश्चन आते भी है पेपर में, तो टेंशन की बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में पूछे जाएंगे इन पीडीएफ के अकॉर्डिंग। और फिर ये निष्कर्ष, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेसोपोटामिया और हड़प्पा शहरों में शहरीकरण के प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो इनके बारे में बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका आंसर इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा पीडीएफ में, देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। संघ सभ्यता के महत्व की चर्चा कीजिए। उत्तरी और मध्य चीन की संघ सभ्यता पर टिप्पणी कीजिए। या तो आपके महत्व पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया, टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी में तो सब कुछ आप दे सकते हैं, जो जो आपको इसका अकॉर्डिंग पता है टिप्पणी में आप सब कुछ डाल सकते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, इसका आंसर इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ में। अगर आप चाहते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर की एक लॉन्ग वीडियो अपलोड हो जिसमें आपको सभी क्वेश्चन प्लस आंसर आराम से देखने को मिल जाए, जो कि आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम एक लॉन्ग वीडियो बना देंगे जो कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे की वीडियो अपलोड होंगी, जिसमें सबका आपको सभी क्वेश्चन प्लस आंसर आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। इसमें सिर्फ हमारा मकसद यही है कि आपको क्वेश्चन बताया जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यूरोप को मध्यकाल से आधुनिक काल युग में रूपांतरित करने वाले संस्कृति परिवर्तन की मुख्य विशेषता को उजागर कीजिए। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, देखिए यूरोप में समानतावाद के पतन व विकास पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे पहले भी पेपर में आ चुके हैं। देखिए इसमें आपको क्या बताना है, सिंपल में देखिए जो समानतावाद है उसका विकास कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ। इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समानतावाद के पतन पर हेरेन फिरन के विचारों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब इनके विचार बताने, मतलब कि जो पतन के इनके क्या विचार थे, ठीक है। इसमें इनके पतन के सिद्धांत की चर्चा करने, वाद विवाद मतलब वही हो गया, कैसे वो खत्म हुआ, उन पर उसका विकास पतन वही बताना, ठीक है। इसमें उनकी बहस क्या है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज करके घुमा के पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमने आपको ये 3 से 4 ईयर का जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पर दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि इस टाइप से पेपर में पूछे जा सकते हैं। परिचय लिखना है, फिर देखिए इसके जो विकास के क्या कारण थे, तो ये विकास के पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल गए, ठीक है। अब इसके पतन के क्या कारण है, तो ये रहे इसके पतन के पॉइंट। और अब देखिए इनमें जो सामाजिक राजनीतिक के अकॉर्डिंग कैसे पतन हुआ ढांचा, तो वो उसके पॉइंट है ये। फिर ये आपका निष्कर्ष। तो इस टाइप से आपको सारे पॉइंट यहाँ देखने को मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। देखिए रोमन साम्राज्य में आरंभिक धार्मिक संप्रदाय का विश्लेषण कीजिए। रोमन साम्राज्य में इस्लाम धर्म के प्रसार की चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आया था 2025 में। रोमन साम्राज्य में प्रारंभिक धार्मिक पंथों का वितरण प्रस्तुत कीजिए। तो इस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो नोट्स हमने 2026 स्टूडेंट के लिए बनाए, जिन्होंने जून में आपका पेपर होगा, मई जून में जो होते हैं, या दिसंबर में होगा, तो उन स्टूडेंट के लिए यही नोट्स होगी, 1 ईयर के अकॉर्डिंग वैलिड होती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिस्र और हड़प्पा शहरों में शहरीकरण के प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जो हड़प्पा सभ्यता होती है, जो मिस्र होती है, उनकी जो शहर की योजना क्या है उसके बारे में आपको बताना है, उनकी तुलना करनी, मतलब किसकी अच्छी किसकी बेकार है, किस टाइप्स की है, दोनों के बारे में, या आप कह सकते हैं उस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, इस टाइप से, ठीक है। तो इनकी योजना देख सकते हैं, इस टाइप से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इनमें जो अंतर तुलना फिर निष्कर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम आपको सिर्फ क्वेश्चन जल्दी से बता दें, अपने आंसर पीडीएफ में किस टाइप से आपको किस टाइप से लिखने हैं, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जहाँ तक कांस्य व तांबे के उपयोग का संबंध है, कांस्य युग प्रौद्योगिक में एक वास्तविक उछाल का प्रतिनिधित्व करता है, व्याख्या कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका जो 10 बनेगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन दिखाते हैं इसके बाद। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसमें आपको बताना क्या है, प्राचीन यूनानी सभ्यता में लोकतंत्र के रूप में हुए संक्रमण का विश्लेषण कीजिए। मतलब कि जो लोकतंत्र में कैसे परिवर्तन हो रहा है वो बताना है आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 15वीं शताब्दी में भारत में समुद्री व्यापार का विवरण दीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा। पहले नंबर पर आप ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन रखिएगा, फिर दूसरे नंबर पर जो जिसके आगे इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट, देखिए माया सभ्यता की विशेषता और पतन का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपके 2025 के पेपर में भी देखने को मिल जाएगा, उससे पहले के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। माया सभ्यता के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, उदाहरण सहित उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जिसके माध्यम से कुछ खानाबदोशों समूहों के साम्राज्य के स्थापित किए। तो ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। इसी में एक ये वाला भी क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन में,
ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माया सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था एवं समाज के संदर्भ में विवेचना कीजिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 17 बनेगा, इंपॉर्टेंट है देखिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन पर आपको शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे कर लीजिएगा। समानतावाद के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, जो कि समानतावाद के 2 चरणों के दौरान किसी उत्पादन का संगठन किस प्रकार परिवर्तन हुआ, तो मतलब जो चेंज क्या क्या है इसके अकॉर्डिंग वो बताना है, इसके 2 चरणों के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इस गैस पेपर के अकॉर्डिंग है आपका, ये रहा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस टाइप से आपके पेपर में 4 पॉइंट आते हैं, जिसमें से आपको चार पॉइंट होते हैं ना, जिसमें से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी होती है, तो ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो एक चीज़ समझ में आया, यहाँ तक आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और पेज की बात की जाए इसका आंसर कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो वो भी आपको एक बार हम दिखा देते हैं। तो ये पेज नंबर 42 है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, कितने, पेज नंबर 42 तक। तो अगर आपने इतने भी पढ़े ना, तो इसमें से भी आपके 5 क्वेश्चन जो पेपर में देखे जा सकते, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक भी कंप्लीट किया, तो अगर पेपर 2 इसके आगे के जो कि 76 पेज तक है, अगर ये करते हैं टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप पेपर 1 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो पेपर 2 भी आप अच्छे से कर सकते हैं, तो दोनों में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पेपर्स आप कुछ घंटे पहले ही इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके लिए आप ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कीजिए, जिस पर MIN इम्पोर्टेंट लिखा है ना, वो आपको करना है, ठीक है। और वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, बाकी कुछ मत कीजिएगा, जिससे आप पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबरों से भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं, पेपर 2 का 1 देख लीजिए क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य का जो क्वेश्चन है ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेपर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको बाकी क्वेश्चन भी दिखाते हैं। पेपर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ऊपर आपने जैसे 1 में देखा, कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें मुश्किल से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 20 में से 10 ही क्वेश्चन होंगे जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिखे होंगे। अब इसमें देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी इसका इंपॉर्टेंट आ गया इसमें का। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। चीनी समाज की प्रकृति का संक्षेप में विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करने होंगे।
इक्का सभ्यता आपसे पूछा जाता है बार बार पेपर में, तो ये वाला आप कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद आपका क्वेश्चन 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर ये 18 है आपका। पश्चिमी अफ्रीका में समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा कीजिए। कांस्य युग के समाजों में शहरीकरण की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा कीजिए। 19। अब लास्ट क्वेश्चन 20 बनेगा, जो कि आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित प्रश्नों पर टिप्पणी करना, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको इस पर टिप्पणी करना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर आपके इस पीडीएफ को कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये इसके आंसर इस टाइप से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कीजिएगा। जैसे कि हमने आपको इस पीडीएफ में अच्छे से बता रखा है बीच बीच में कि आपको किस टाइप से स्टडी करनी है, तो एक बार उस पूरी वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले आंसर करने हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सबसे पहले नंबर पर रखना है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे करना है। और गैस पेपर 1 तो आपको पूरा अच्छे से करके ही जाना है। अगर गैस पेपर आप 2 नहीं करते हैं तो उसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट कर लीजिए, और गैस पेपर 1 को आप अच्छे से कीजिएगा, और आपके क्वेश्चन इसी में से पेपर में बनेंगे ज़रूर, और आपके पेपर काफ़ी अच्छे जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। जिसे भी इस नोट्स को बाय करना है तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपके सामने ये व्हाट्सअप नंबर शो रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अपलोड है, वीडियो भी और प्लस नोट्स भी आपको मिल जाएंगे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करने के बाद। आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद हम आपको PDF के नोट्स सेंड कर देंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपके ग्रुप में अपने दोस्तों को उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।